है कि ये सब गौवा को गौशाला गवर्नमेंट ने बनवा रखी है, तो इनको सब छुपवा करके बंद करवाया जाए। हम लोग रात के 12-12 बजे हाथी फड़वा लेते हैं इसमें, और बैलों सींगों से देखिए ये सब निशान लगे हुए हैं, समझे ना। और सब पूरे गेहूं को सब चले डाल रहे हैं, इसके लिए क्या गवर्नमेंट नहीं कर रही है? मंदिर में करके रहेंगे बताइए, मैं संभारत रामनगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी को डॉक्टर रितु को उसमें उनको डिटेंशन किया गया, डिटेन किया गया ना। आप एक बार बता दीजिए, क्या सरकार, हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लेकर के चल रही है, क्या हमारी वो बहन नहीं है, देश की बेटी नहीं है? उसके साथ में इतनी अभद्रता उनके ही लोगों, प्रशासन के लोगों ने किया, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? किसी को आज तक थोड़ा सा अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए जो लड़ेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, ऐसी सरकार का मुझे भरसक विरोध करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरा देश विरोध कर रहा है। और ये सब अफवाहें जो फैलाई जा रही है, प्रमुख धारा की मीडिया जो दिखा रही है, ये सब बनी बनाई चीजें हैं, इनको समझने के लिए जनता अच्छी तरह इस विरोध के कारण ये कह रहे हैं ईवीएम से ही चुनाव कराइए, ईवीएम से ही चुनाव कराइए। जनता इस चालाकी को, जनता की सरकार की इस धांधली को जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और इसीलिए पूरे देश के अंदर ईवीएम का विरोध हो रहा है, और हर जगह से आवाज आ रही है कि बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, और बैलेट पेपर चुनाव होगा तभी ये जनता वोटिंग करेगी। अन्यथा यहाँ पर तो ये पोजीशन बन रही है, ईवीएम अगर आ गई तो वोट नहीं डाला जाएगा, और सरकार को पूरी तरीके से ध्वस्त करके वहाँ संसद भवन से उखाड़ के बाहर फेंकने का काम किया जाएगा। नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ, जनता ने डॉक्टर रितु को 26 जनवरी को ये लोग जो तो रिजाइन करके ले गए, तो वो एक ऐसी दलित लड़की है कि वो बाबा साहब को अपने सीने पर हर वक्त लगाए रहती है, और बाबा साहब का ये झंडा अपने हाथ में रखती है। तो वो झंडा को लिए जब वो थाने पर पहुंची, तो वहां पर एक किसी चाहे वो सरकारी प्रशासनिक हो, शादी वर्दी में थे, तो उन्होंने उससे कहा झंडे को नीचे करके बात करो। तो अब उसको, डॉक्टर रितु को उस प्रशासन की बात मान लेना चाहिए और झंडे को नीचे कर देना चाहिए। तो वो डॉक्टर रितु ने क्या किया कि वहां पर एक झंडा लगा था बजरंगबली का, वो ऊपर वहीं पर, तो वो कह रही कि वो ऊपर है और ये नीचे क्यों होना चाहिए? तो यार उनको मान लेना चाहिए ना। अब आप ये बताइए, मेरे देश का जो ध्वज है, जो मेरा सम्मान है, जो मेरा इस देश में, इस दुनिया में मेरी पहचान कराता है, उसको हम भूल करके, और ये जो लाल पीले नीले झंडे लगाए जा रहे हैं ऊपर ना, ये हमें नहीं चाहिए। हमें ये बात गलत बोलते हैं, आपने ये बात गलत बोल रहे हैं। ये पाखंडवादियों का देश है, यहाँ पे घंटा लटकाया जाएगा, घंटा बजवाया जाएगा, दीपक जलवाए जाएंगे, शिक्षा पूरी तरीके से खत्म की जाएगी, ताली बजवाई जाएगी, छतों में ये झंडे लगवाए जाएंगे, क्योंकि उनसे ये देखा जाता है कि यहाँ पाखंडवाद का धूल इसको लगी कि नहीं लगी। सुनिए तो कि जब वो झंडा ऊपर लगा था बजरंगबली का पीपल के पेड़ के ऊपर, तो डॉक्टर रितु को जो बाबा साहब का झंडा लिए थे उनको चुपचाप लुका लेना चाहिए था, छिपा लेना चाहिए था। हमारा देश बजरंगबली के झंडे से चलता है। हमारा देश जो है, हमारा देश जो है रास्ते पे चलता है, हमारे संविधान के हिसाब से ही सरकार को चलना होगा। नहीं, आज की जनता इस झंडे को, जितने भी झंडे लगाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये सारे तोड़ के फेंक दी जाएगी। ये हमारा कहना है, हमारे समाज का कहना है, दलित भाइयों का कहना है ये सब। नहीं तो आप नहीं, ठीक है, रुकिए जरा। देखिए हमारा देश, यहाँ पर ये कई धर्मों से हमारा देश चल रहा है। रुकिए जरा, हमारा संविधान है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। समाजवाद को हटा करके भारत में एक हमारे देश में बाबा साहब ने संविधान बना के तैयार किया। इस संविधान को कैसे बनाया, क्यों बनाया, और दूसरे देशों में हमारा संविधान चल रहा है। ये बौद्ध धर्म करके इन्होंने संविधान बनाया, हमारे देश में क्यों नहीं संविधान चल रहा है? ये किसी जातिवाद भेदभाव से थोड़ा, और आज ये संविधान समता मानवता के सीख सिखाता है। ये अन्य धर्मों से एक अलग धर्म है।
जिसे भारतीय कहते हैं। नहीं तो जिसे हमारा भारतीय कहने संविधान कहा नहीं, गया। हमारा कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर ऋतु वहाँ पर थाने पे गई और झंडा जो तो लिए थी हाथ में, वहाँ पर अगर किसी ने अगर मना कर दिया कि इस झंडे को नीचे करो, क्यों नीचे कर दे? नहीं क्यों तो नीचे अरे करें? सुनिए तो सही। हाँ, ये नीचे भाई क्यों कर दे? अब नहीं, अब जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो अपना बाबा साहब को झंडा लेकर के चलते हैं, जो बजरंग बली को मानने वाले हैं वो बजरंग बली झंडा लेकर के चलते हैं। क्यों? तो जो नहीं तो नहीं कोर्ट सुनिए तो कचहरी, अरे ये पुलिस सुनिए थाना चौकी ये सब बनाए गए हैं, तो वहाँ पे झंडा ये बजरंग बली का लगाना चाहिए कि जो हमारे जिन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया उनकी फोटो लगनी चाहिए। नहीं तो वहाँ वो थाना था कि कोई कोर्ट की जगह थोड़ी ना थी, वो संविधान थोड़ी ना था वो। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि लोग अपने अपने धर्म और अपने अपने मजहब को मानते हैं और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं तो जब वो मना कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे बजरंग बली झंडे के नीचे जाओ तो बाबा साहब के झंडे को नीचे कर लो। क्यों नीचे कर ले? हाँ? ये भाई ये तो भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करता है, ठीक है। आप ये ऐसा यानी ऊपर नीचे क्यों बात आप खुद कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं कि धर्म का नशा हम लोगों को चढ़ा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात लोग ये है कि आतंकवाद जब में फांसी नहीं जब चाहते हैं। असल नहीं भाई, अब अगर किसी के घर में होती तो मान लेते, वहाँ पर शासन के घर में मतलब थाना के अंदर की मैं बात कर रहा अरे हूँ। भाई तो हमको बाबा साहब जो थाने नियम की बात कानून- तो छोड़िए, अगर संसद भवन तक की कोई बात आ जाएगी वहाँ भी इनका झंडा जाएगा बाबा साहब का, और हमारा भारत का जो तिरंगा है, जो पंचशील तिरंगा है, वो भी जाएगा। तो वो पुराना समय चला गया। देखिए और नए ये युवक को ये भारतीय बेवकूफ संविधान बना के रहे हैं। अनुसार जो कुछ चल रहा और है सब सारी ये ठीक चीजें सुरक्षित जनता चल जान रहा है, चुकी कोई है। धर्म से चलने वाला देश नहीं है। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों अच्छा, को तो मौलिक ये अधिकार आप है, रुक जाइए। वो हनन हो रहा है। नहीं रुकिए जरा, जो डॉक्टर ऋतु वहाँ पर गए वो झंडा लेकर गए, उनके झंडे को जो वहाँ पर जो उनसे नीचे गिराया गया, उन्हें छुपाने के लिए कहा गया, तो ये जो वहाँ का जो शासन था तो शासन ने गलत किया कि सही किया? आप ये उन्होंने- गलत उन्होंने किया, गलत मैं किया। बताता हूँ गलत तो किया। डॉक्टर ऋतु ने क्या किया? वो झंडा ऊंचा उठा करने की बात कर रही है। सुनिए सुनिए, हाँ? उन्होंने डॉक्टर ऋतु जो है उन्होंने ये सही किया कि जब उनको सर्विस मिली थी, प्रोफेसर के पद पर थी, विश्वविद्यालय में थी, जब उनको यानी शपथ दिलाई गई थी तो भारतीय संविधान के अनुसार उनको शपथ दिलाई गई थी। आज उन्हीं के संविधान के जो शपथ दिलाई गई थी उन्हीं का हनन हो रहा है, और जो शासन प्रशासन के अन्य लोग थे तो उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था, बल्कि वो लोग तो ऐसे बैठे हुए थे, वो लोग अपना अधिकार भूल गए कि हम जब सर्विस पाए हुए थे तो हम लोगों को शपथ दिलाई जाती है कि हमको इसके अवहेलना नहीं करनी है, इसको मानना नहीं है, इसके विपरीत नहीं जाना है, इसका हम लोगों को सारी जनता का किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना। जाने के अंदर तो हुआ तो ये, अब आप ये कहते हो कि ये ये झंडा नीचे करो, नीचे करो, उनके साथ में तो भविष्य के लिए यानी क्या हो रहा है? गलत हो रहा है जब ना। आप कोर्ट कचहरी थाने में झंडा बजरंग बली का लगा सकते हैं तो हम अपना झंडा लेके नहीं जा सकते। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि अनपढ़ लोगों क्यों नहीं सर्विस में करते हो, क्यों पढ़े लिखे लोगों को करते हो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। हाँ बोलिए। जब ये हम पढ़े लिखे लोगों को इसका रिटर्न होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ सरकार आगे से आगे करवाती जा रही है, और ये सांसद विधायकों को अनपढ़ ले लेती है, तो ये हमारे सामने बोल क्या पाएंगे? ये सरकार को चला क्या पाएंगे? हैं? सिर्फ केवल आप। धर्म का नशा चटवाते हैं और कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को बस पैसा आने दो। हम लोग यही कहते हैं कि जैसे ये भाई है PhD फार्मा किए हुए हैं, पढ़ने का काम हो, रिटर्न करने का काम, हर चीज करवाई जा रही है, उसी हिसाब से हमारे सांसद विधायक मंत्रियों को पढ़े लिखे होने के नाते ही उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। बाकी मेरी नहीं। चुनाव आयोग से ये विनम्र निवेदन है बस कि उनको जितना चुनाव भी आयोग से कैंडिडेट मानना हो, चाहिए। किसी भी पार्टी से हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी अनपढ़ हो या भी पाँच देश में हो, साल अपने भारत में चुनाव हो बिल्कुल नहीं तो देना कम चाहिए। से कम उसकी मिनिमम शिक्षा होनी कम चाहिए। से कम वो माइक के आगे कुछ बोल सके, PhD जनता को MSc बता से सके कुछ। नीचे शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तब तो हम लोगों का दर्द समझ सकते हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में क्या सही अंतर है? गलत का निर्णय तो ले सके। है? और आप कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा है, भाई वो क्या जान पाए कि नहीं पढ़ने लिखने में क्या होता है और अनपढ़ लोगों में क्या होता है? वो लोग बस कह दिया कि हाँ ये है तो है, ऐसा क्यों मान लेंगे हम लोग? बताइए आप। मुझे तो नहीं लगता है कि नहीं। ईवीएम पे इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, 4 जनवरी 2024 से विरोध का प्रदर्शन जंतर मंतर पे चालू हुआ था, उस दिन से आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो पढ़ी लिखी होती सरकार, एक बार चाहती कि आखिरकार जनता चाहती क्या है, क्या है? तो एक बार बात तो करे।
किसानों का इतना बड़ा विरोध चल रहा है, किसानों को बेचारों को रोड में मार के और हाथ पैर तोड़ के बोरी में भर के उनके खेतों में फेंक दिया जाता है। 5 से 7 किसान मर चुके बेचारे, रोडों में कीलियां गड़वाई गई, बौछारें मारी गई, प्लास्टिक की गोलियां मारी गई और वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान अपने आप में डटे हैं। सरकार को एक बार सोचना चाहिए आखिरकार कष्ट क्या है इसको। पढ़ी लिखी हो, गलत सही का निर्णय जानती हो, उतना सिस्टम से हो तो इनसे बात करे ना। वो तो चाहती बस पैसा पैसा पैसा, देश कर्जे में डूबा जा रहा है, जीएसटी लगी है। एक समय अपने देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हम लोग, हमारे मुंह से निकल रही है आवाज कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। ये तो हमारा देश आज के समय गुलामी की ओर जा रहा है और आगे जो पीढ़ी हमारी होने वाली है पीढ़ी, उससे हम ये उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आगे वो उसको आप पता नहीं कौन सी आप लोग उम्मीद लेकर के चलते हैं। हमारा देश आज विश्वगुरु बनने जा रहा है, वही विश्वगुरु बन चुका, जो अपने घर का तो गुरु बन नहीं पा रहा है। विश्वगुरु ने फिर भारत देश भीख मांग मांग के काम चल रहा है। मेरे देश बीवी न हो, जिसके भाई न हो, क्या बात करते हैं आप विश्वगुरु की? बच्चे न हो, वो विश्वगुरु अपने घर का तो गार्जियन को कोई बात नहीं मानता है, पूरे भारत को कौन विश्वगुरु मान रहा है? मुझे बताइए, आप कर्जा कहा था मनमोहन सिंह जी के सरकार में? न्यू मजबूत नहीं होती, विश्वगुरु बनाए घूम रहे हैं, न्यू मजबूत नहीं होती, जिसको न्यू बनाने वाले मजबूत नहीं है तो वो अपना वो देश क्या चलाएंगे जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो देश क्या चला पाए? अभी बीच में बात आई थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को तुम क्या लाओगे, वो तो जाने कब आ चुके थे राम को लाए हम उनको लाएंगे। जब आज हमारे इतने दिन बाद राम को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे घर में कोई डेथ हो जाए, उसके हमारे प्राण प्रतिष्ठा की जाए, तो हम जाने की सरकार में इतनी दम है कोई मृत व्यक्ति के प्राण डाले जा सकते हैं? अब आप पत्थर में, वो भी पत्थर में कर दिया भक्तों की जगह में। आप ये बताइए कि वो एक पूजनीय संत है, मानते संत है, 80 वर्ष के धर्मा, मान लीजिए जन्मान अंधे थे राम भद्राचार्य जी, पीठेश्वर, जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन हाँ वो कहते थे कि जो धर्म को नहीं मानता है वो नीच और अधम। ठीक है, उनको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उनको बीमार पड़ते हैं तो काम क्या करता है? अस्पताल काम करता है, वहाँ के डॉक्टर लोग ठीक करते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि बचाने के लिए कोई काम आगे आए। कहाँ गए भगवान? ये सीधा सीधा कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने का फंडा, अंधकार में डालने का, धर्म का नशा। बताइए, भक्ति करते हैं नहीं करते? अरे भक्ति करना एक आम बात है, अलग बात है, तो राम की भक्ति करो यार, पूर्ण होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। जिन्होंने हमें अपने मातारी बाप का तो पाले नहीं पा रहे, उनकी पूजा करेंगे कि उनको हमने देखा नहीं, अंधविश्वास की ओर जो बातें हमें। जब भक्ति करोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि राम क्या होते हैं। वो भक्ति है, वो हम जो लोग जानते नहीं, नवयुवक जानता नहीं। ये बताओ कैसी बात करते हैं हम लोग? बीटीसी जैसे कर रहे हैं, 40,000 फीस है, ठीक है, फीस तो भर रहे हैं, लेकिन स्कॉलर आता था ना पहले, अब स्कॉलर नहीं आ रहा। माँ बाप कहाँ से दे 40,000? और सदस्य तो है, और सदस्यों को तो पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। भाई है, बहन है, शादी विवाह है, घर द्वार है, दुख बीमारी तंगी है, बताइए 40,000 चल रही है, ऊपर से तैयारी करके फार्म डालते हैं, 800 रुपया खर्चा लगता है। और बताइए, पता ये चला पेपर लीक हो गया, हम लोगों का भविष्य भी जा रहा है। अरे आप लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। आप कहाँ घूमते हैं? मेरी बात बताइए कि जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति भाव नहीं होगा, और जब तक किसी को भगवान मानोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण करेगा कौन? अरे भाई समझिए, सबसे बड़े माँ बाप ही भगवान है, बस और कोई भगवान नहीं है। माँ बाप ने पैदा किया, हमारे सही रास्ता थे, वही हमारे लिए भगवान है। मुझे भूख लगी है, मेरे माता पिता मुझे यानी भूखे के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे कि भगवान माँ बाप है पहले, उसके बाद में जो नवयुवक अपने में वो हो जाता तैयार, वो फिर सेंस लगाता है कि हमें किस रास्ते चलना है, कौन सी रास्ता सही है। वो खुद अपना जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसी हिसाब से उसका विकास होता है, मानसिक विकास। जी सर, और बोलिए।
क्या बोलना है आप, क्या चाहते हैं? किसानों के सब चले जा रहे हैं, अब एक गौशाला में बताइए खाना ये पूर्ति हो चाचा रही है। आप क्या चाहते हैं? आप हम कहते हैं कि ये सब गौओं को गौशाला गवर्नमेंट ने बनवा रखी है, तो इनको सब छुपवा करके बंद करवाया जाए। हम लोग रात के 12-12 बजे हाँ। हाथी फड़वा लेते हैं इसमें, और बैलों सींगों से देखिए ये सब निशान लगे हुए हैं, समझे ना। और सब पूरे गेहूं को सब चले डाल रहे हैं, इसके लिए क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही है? मंदिर में करके रहेंगे, बताइए जिम्मेदार है? मर जाएंगे साढ़े इधर आइए, कैमरे के पास आइए, कैमरे के पास आइए। और इसके लिए गवर्नमेंट 2000 रुपए का देती है सम्मान निधि के, 2000 रुपए से ज्यादा हम लोगों का नुकसान हो जाता है। नहीं, आप कहते हैं कि मोदी सरकार का विरोध करते हैं, अभी जान चली जाती, कौन जिम्मेदार होता है? आदमी आराम करता है, सोता है, जो खेत करके उनको 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जानवरों को कौन जिम्मेदार होगा? आना पड़ता है, यहाँ जाते हैं। कुछ करते हैं, जल्दी है, वहाँ से हम जा रहे हैं, सरकार का विरोध सरकार का अपनी बात न कहे। कहते हैं कि अभी यादव और मुस्लिम मतलब कहेगा ये विरोधी सरकार ये सब लड़ाई करवा रही है। हम लोग बड़े कायदे से हमारा देश चल रहा था, जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू और मुसलमानों में हम लोगों में टकराव कर रही है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहे। और हम जो हमें करना है संविधान को करना है, जो मनुस्मृति लागू करनी है वो अपना हम काम कर देंगे। और ये जनता हमारी ऐसे लड़ती झगड़ती रहेगी। और अब कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब अपने मन का करती रहेगी। रात के 6 बजे से जानवर शुरू हो जाता है। नहीं, आप ये बताइए, ये सरकारी जो जमीनें हैं नहीं लोगों में अवैध कब्जा है तो सारा ये ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े लोगों को, ऊंची जाति लोगों का है कि नहीं है? तो ये जगह खाली करवा के हमारे किसान भाई जो परेशान है, रात भर घूमते हैं, तो इन लोगों के ये गौशालाएं बनवा दे तो हमारे ये कर्मचारियों को लगवाए, उनको कम से कम जिम्मेदारी से उनको पकड़वाया जाए। हम लोग में सब लोगों की हत्याएं हो रही हैं। हम आपका नाम जानना चाहे, आपका नाम क्या? हमारा शिवधन नाम है। शिवबदन। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? घाटापुर। घाटमपुर में सर। अच्छा, अच्छी बोलिए, क्या कह रहे हैं सर? हमारे जानवर किसानों को ये सब चलते हैं जानवरों को, इसके लिए गवर्नमेंट से ये अनुरोध करेंगे कि इनको व्यवस्था करके और उनको सब करवाया जाए, ताकि किसान कुछ आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी भारत सरकार से कहना चाहेंगे, खासकर यूपी सरकार से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे आज युवा वर्ग के साथियों से भी हमारी बातचीत हुई, और हमारे किसान बंधु हैं, इनसे भी बातचीत हुई, और हमारे जो यहाँ पे और कई समस्याएं जो थी ईवीएम के बारे में भी हमारे यहाँ पर कुछ चर्चा हुई थी, बातचीत हुई। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग सतमारा ग्राहक नंबर यूट्यूब चैनल से जुड़े। तो सतमारा ग्राहक नंबर यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।